अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, हाउ आर यू। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग किडनी के प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोगों ने आज के जो लेक्चर में पढ़ना था वो है डायलिसिस, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लिथोट्रिप्सी किस तरह से होती है, उसके अलावा किडनी का जो ट्रीटमेंट है एक्चुअली वो किस तरह से होता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स जो किडनी के होते हैं उनका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट पॉइंट जो वो था वो किडनी फेलियर था, ठीक है। कि जब किसी किडनी का प्रॉपर फंक्शन लॉस हो जाए, ठीक है, वो अपना काम ना कर सके। फंक्शन लॉस होने का क्या मतलब होता है कि नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो अपना काम नहीं कर पाते और किडनी अल्टीमेटली यूरिन की फॉर्मेशन नहीं कर पाती। तो उस वक़्त क्या होता है कि किडनी फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो किडनी फेलियर को ट्रीट करने के लिए जो हमारे पास ट्रीटमेंट आमतौर पर यूज़ होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। और आप लोगों ने शायद डायलिसिस सुना भी होगा, ठीक है, क्योंकि एक हमारे इर्द गिर्द कोई ना कोई पेशेंट होता है किडनी का, ठीक है। तो देखते हैं कि डायलिसिस के अंदर एक्चुअली होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायलिसिस होता क्या है। डायलिसिस के अंदर क्या किया जाता है, ब्लड इज़ क्लीन्ड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल किडनी कॉल्ड डायलाइजर मशीन। जो डायलिसिस होता है वो एक प्रोसेस होता है, लेकिन उसके अंदर एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं डायलाइज़र, ठीक है। वो डायलाइज़र एज ए आर्टिफिशियल किडनी वर्क करती है और ब्लड को क्लीन करती है। उसका प्रोसीजर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डायलाइजर मशीन टू फिल्टर द ब्लड इज़ डायलिसिस। वही बात कि डायलाइजर मशीन को एज आर्टिफिशियल किडनी यूज़ करके ब्लड को फिल्टर करना है फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। ब्लड को वेस्ट प्रोडक्ट्स से फिल्टर करना है या उसको क्लीन करना है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। इसके अलावा भी एक और डायलिसिस दो तरह की एक्चुअली होती है, ठीक है। तो इसके अलावा भी एक तरीका होता है, उसमें उसके अंदर क्या होता है, इट आल्सो फिल्टर्स द ब्लड बाय पासिंग इट थ्रू द एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन कैविटी के अंदर से ब्लड को पास करना होता है, वो आगे पूरा प्रोसेस है, ठीक है। उसको भी डायलिसिस ही बोलते हैं। अगर क्रोनिक रेनल फेलियर हो जाए, मतलब रेनल मतलब होता है किडनी, क्रोनिक का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है, ठीक है। तो क्रोनिक रेनियल फेलियर के दौरान क्या होता है, द फंक्शन ऑफ किडनी इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट एंड इज़ अनएबल टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट्स, ठीक है। कि किडनी का फंक्शन पूरी तरह से लॉस हो जाता है, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, तो अल्टीमेटली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाते हैं, वो उनको रिमूव करने के अनएबल हो जाती है, ठीक है। To remove nitrogenous waste, particularly the urea blood of patient is treated with through dialysis। इसी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए एक्चुअली जो है वो ब्लड को फिल्टर किया जाता है थ्रू डायलिसिस। द वेस्ट एंड द एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय द ट्रीटमेंट एज इज डन बाय द हेल्दी किडनीज। अब ये होता है कि इस तरह के है कि ये डायलिसिस के ज़रिए से इसी तरह से वेस्ट और जो एक्सेस वाटर है रिमूव होता है, जिस तरह से हम लोग हेल्दी किडनी हमारी नॉर्मली जो फंक्शन कर रही होती है। ये तो तब डायलिसिस हम लोग करते हैं जब जो किडनी है हमारी, जो इंटरनल किडनी है वो फंक्शन करना छोड़ दे, ठीक है। तो उस वक्त हम लोग डायलिसिस करते हैं, लेकिन डायलिसिस का भी उतना ही फ़ायदा है जितना एक आम किडनी का होता है, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस, एक होती है हीमोडायलिसिस और एक होती है पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हीमोडायलिसिस के अंदर क्या होता है। हीमोडायलिसिस का मतलब ही यही होता है कि क्लीनिंग द ब्लड। इन दिस प्रोसीजर ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ मशीन विच कंटेन्स अ डायलाइजर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल मशीन। अब क्या होता है, हमारी बॉडी के जो आर्म्स होती हैं ना, ठीक है, आर्म्स, उसमें से एक आर्टरी के ज़रिए से, आर्टरी ये याद रखिएगा, आर्टरी के ज़रिए से ब्लड को पंप किया जाता है एक पाइप के थ्रू, ठीक है। एक पाइप अंदर हमारी बॉडी के इंजेक्ट किया जाता है, वहाँ से आर्टरी के ज़रिए से ब्लड को पंप किया जाता है, फिर वो पाइप के ज़रिए से ही डायलाइज़र मशीन तक ब्लड को लेके जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है आगे, डायलाइज़र हैज़ टू स्पेसिस सेपरेटेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन। डायलाइज़र एक जैसे छोटा सा डिब्बा नहीं होता वैसे होता है। अब उस डिब्बे के दरमियान में एक पर्दा लगा हुआ है, ठीक है। पर्दे के दो, तो मतलब अब दो उसके खाने बन गए, ऐसे ही है ना, ठीक है। डायलाइज़र मशीन के दो खाने बन गए, दो पोर्शंस बन गए, दरमियान में पर्दा लगा हुआ है। अब ये देखना है कि दोनों तरफ में है क्या। ब्लड प्रोसेस फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड डायलिसिस फ्लूइड ऑन द अदर। अब देखिए डब्बा है ना डायलाइज़र मशीन एक, ठीक है। तो दरमियान में एक थिन मेम्ब्रेन की तरह पर्दा लगा हुआ है। ए पर्दे के एक साइड पे ब्लड डाला जाता है या ब्लड पास करता है और दूसरी तरफ एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है।
वेस्ट एंड द एक्सेस वाटर पास फ्रॉम द ब्लड थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द डायलिसिस। अब क्या होता है, वो जो डायलिसिस फ्लूइड होता है उसकी ये एबिलिटी होती है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को या एक्सेस वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, वो खींच लेता है, ठीक है। तो क्या होता है, जिस तरफ डायलाइज़र की जिस साइड पे ब्लड होता है ना, ठीक है, वहाँ से थिन जो मेम्ब्रेन होती है, दरमियान में पर्दा होता है, वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिमूव करके डायलिसिस ब्लड की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। और पीछे जो रह जाता है वो होता है वो क्लीन ब्लड होता है। वो जो क्लीन ब्लड, फिल्टर्ड ब्लड जिसको हम लोग बोलते हैं, पर्दे के ज़रिए से, थिन मेम्ब्रेन के ज़रिए से ब्लड जो होता है वो फ़िल्टर हो जाता है। अब वो जो फ़िल्टर ब्लड होता है ये वापस हमारी बॉडी के अंदर पंप कर दिया जाता है थ्रू अ पाइप, लेकिन वेन के ज़रिए से ये बॉडी के अंदर पास किया जाता है। हम लोगों ने देखा था कि आर्टरी के ज़रिए से ब्लड आ रहा है और वेन्स के ज़रिए से ब्लड जाता है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, क्योंकि अगर एक आर्टरी से ब्लड लिया है और दूसरी आर्टरी से ही वापस भेजा है ब्लड तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, ये एक प्रोसीजर है, ठीक है, ये एनिमेटेड डायग्राम है। ये जो डायलाइज़र मशीन की होती है, ये देख सकते हैं आप, डायलाइज़र होता है दरमियान में, इसी तरह से इसके दरमियान में पर्दा होता है। एक तरफ ये ब्लड होता है और दूसरी तरफ इसका जो डायलाइसिस फ्लूइड होता है, ठीक है। तो फ्लूइड जो होता है वो सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको ये कर लेता है अट्रैक्ट अपनी तरफ, और पीछे रह जाता है क्लीन ब्लड, ठीक हो गया। जो अगर हम लोग रियल में उसको डायलिसिस मशीन को देखें तो वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। ये डायलिसिस मशीन होती है। उसके बाद होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस सेम प्रिंसिपल पर वर्क करती है जिस तरह से हम लोगों ने हीमोडायलिसिस के अंदर देखा था, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो एब्डोमन है, जिसको हम लोग पेट का हिस्सा जो होते हैं वो कहते हैं, ठीक है। एब्डोमन के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, स्पेस प्रेजेंट होती है, जिसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक थिन एपिथेलियम होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम। असल में जो कैविटी होती है उसको ही हम लोग पेरिटोनियम बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एब्डोमेन के अंदर पेरिटोनियम होती है, ये जो कैविटी होती है, ठीक है, उसके अंदर जो है इंजेक्ट किया जाता है डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है। वो कैथेटर के ज़रिए से, कैथेटर कहते हैं किसी पाइप को, या इंजेक्ट करने वाली किसी भी चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो उसके ज़रिए से हमारे पेरिटोनियम जो या पेरिटोनियल कैविटी होती है उसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड को इंजेक्ट किया जाता है। अब क्या होता है, जो आपको पता है, जो हमारे ये जो एब्डोमेन होता है, ठीक है, जो ब्लड की ज़्यादातर परसेंटेज होती है वो एब्डोमेन के अंदर ही सर्कुलेट करता है, मतलब ब्लड का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो होता है वो एब्डोमेन के अंदर होता है। तो अल्टीमेटली सारा ब्लड एब्डोमेन के अंदर ही आना होता है। तो जब उसके अंदर हम लोग ये फ्लूइड को इंजेक्ट करवा देंगे तो जो सारा ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना वो उस फ्लूइड के अंदर चले जाएंगे। मतलब ये है कि फ्लूइड जो है वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा सिर्फ क्लीन ब्लड, ठीक है। वो जो फ्लूइड होता है ना जिसके अंदर सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो वापस बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू द पेरिटोनियम इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स अ डे। और ये प्रोसेस सिर्फ एक ही दफ़ा नहीं करना होता, बहुत सारी टाइम्स करना होता है बॉडी के अंदर, ठीक हो गया। ये थी पेरिटोनियल डायलिसिस। अब किडनी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने का एक और भी तरीका है, किडनी ट्रांसप्लांट। आपने ये सुना होगा कि जो डायलिसिस होता है वो टेम्परेरी मैयर है, मतलब प्रॉपर वो, ठीक है, वो एक मशीन ही है ना, वो उतना परफेक्टली काम तो नहीं ना कर सकती जितना एक रियल किडनी या रियल ऑर्गन कर सकता है। दो के उसका काम सेम वही है, वो भी ब्लड को उतना ही फिल्टर करता है, लेकिन एट द एंड वो आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा रीनल फेलियर हो जाता है फिर उसमें के अंदर ना डायलिसिस भी नहीं हो पाती। जब हाई डिग्री ऑफ रीनल फेलियर को बोलते हैं यूरीमिया या फिर एंड स्टेज रेनल डिजीज़, ठीक है। तो उसके अंदर डायलिसिस नहीं हो सकती। फिर क्या होता है कि एक जो डायलिसिस है वो एक्चुअली नॉन सर्जिकल जो है वो ट्रीटमेंट है। फिर हमने सर्जिकल ट्रीटमेंट करना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। अब किडनी ट्रांसप्लांट एक डेफिनेटली डोनर से किडनी ली जाती है और फिर वो जो पेशेंट होता है उसके अंदर वो इंसर्ट की जाती है, लेकिन किडनी तभी इंसर्ट कर सकता है अगर उसका ब्लड ग्रुप जो है वो पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच हो जाए तो, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट से
किडनी फेलियर के या किडनी प्रॉब्लम्स के डायलिसिस के अंदर 2 टाइप्स हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, और साथ साथ किडनी ट्रांसप्लांट भी। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।